नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी से छुट्टी बीजेपी का करेंगे एकनाथ शिंदे। इंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है, 117 का बहुमत बीएमसी के अंदर इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा और बड़ी आसानी से पार करता हुआ नजर आ रहा है। अभी मात्र नजर आ रहा है, जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा डमाडोल है परिस्थिति। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बैठकों का दौर शुरू है। भले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल पर नजर बनी हुई है और यह लोग लगातार पश्चिम बंगाल जा करके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन सांसें फूली हुई है और सांसें अटकी है महाराष्ट्र के बीएमसी के अंदर। महाराष्ट्र बीएमसी में बहुत कुछ उठापटक हो रहा है जो कभी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी 88 सीटें ला करके बीएमसी के अंदर महाराष्ट्र में जो यह सोच रही थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है और अब तो उसका मेयर बन ही जाएगा, उस पर पानी फिर गया है। पूरी रात बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाई रही, लेकिन बेचैनी एकनाथ शिंदे के अंदर उससे ज्यादा है। हालांकि मात्र 29 पार्षद है एकनाथ शिंदे के पास, लेकिन एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं अब भाजपा की छुट्टी कर देंगे, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि महाराष्ट्र बीएमसी से बीजेपी का एकनाथ शिंदे छुट्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव इंडिया गठबंधन तरफ यानी कि महाविकास आघाड़ी की तरफ एकनाथ शिंदे का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी की तरफ न जाए और वह घर वापसी उद्धव ठाकरे के पास न करे, यह सोच रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का 100वीं जयंती है और उस उपलब्ध में शिवसेना का ही मेयर बनेगा, और यही बात उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कही जा रही है। कांग्रेस ने जो उद्धव ठाकरे को संकेत दे दिया कि हमारा समर्थन आपको भरपूर है, आप तैयारी कर लीजिए। इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी का 106 जो पार्षद है प्लस 11 जो निर्दलीय जीते गए हैं, अन्य जो है इनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 2 समाजवादी पार्टी का लेकर के महाविकास आघाड़ी के पास 108 की संख्या हो जाती है और 108 होने के बाद मात्र 6 पार्षदों की कमी रहती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट एकदम लगातार सक्रिय है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए संकट भी है और खुशी की भी बात है जो बीबीसी ने प्राथमिकता से अपनी रिपोर्ट में छापी है एकनाथ शिंदे को लेकर के। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, यह बीबीसी ने जो छापा है एकनाथ शिंदे को, आप दर्शक अगर देख पा रहे होंगे, यह रिपोर्ट है बीबीसी का। मैं आप दर्शकों के सामने इसे प्रस्तुत करना चाहूंगा और पढ़ करके आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। एकनाथ शिंदे की नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात मुंबई के मेयर के सवाल पर ये बोले। एकनाथ शिंदे क्या बोले वह आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव में महायुति की जीत के बाद मेयर पद को लेकर चर्चा तेज है और अब तक मेयर का नाम तय नहीं हो पाया है। बीबीसी आगे अपनी रिपोर्ट में कहता है कि शनिवार को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में ठहराया और इसके बाद रविवार को उन्होंने इन नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की, यानी कि कल मुलाकात देर रात हुई है एकनाथ शिंदे की। इस मुलाकात पर तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास रात में मुलाकात यह हुई है। एकनाथ शिंदे की पार्षदों से जाकर के मुलाकात किए हैं और मुलाकात करने इस तरह की चर्चाएं चल रही है। इस मुलाकात पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह नवनिर्वाचित पार्षदों का मार्गदर्शन करने गए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वार्डों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अब इसके बाद में जो परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर बनी, एकनाथ शिंदे गए, संजय राउत भी चले गए।
संजय राउत भी गए। संजय राउत ताज होटल में जाने के बाद में संजय राउत ने कहा कि जेल के कैदी के सामान पार्षदों को रखा गया है, और कहा यह जा रहा है कि संजय राउत से वहां जाने के बाद जो खाना खाने गए थे संजय राउत, उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद है, उनके जाने के बाद समीकरण बदल गया है और रात को 1 से 1:30 बजे एकनाथ शिंदे को पार्षदों से मिलने जाना पड़ता है। यानी कि जो पार्षदों ने कहा था एकनाथ शिंदे को कि अगर शिवसेना का मेयर नहीं बनता है बीएमसी में तो हम उद्धव ठाकरे की तरफ चले जाएंगे, और संजय राउत का ताज होटल में आना यह सामान्य चीजें नहीं है, इतनी सिक्योरिटी के बाद आना। यह तो तय है कि आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ताज होटल में आने के बाद बातचीत हुई है कई पार्षदों से, इस तरह की चर्चाएं चल रही है और इसको लेकर के अस्वस्थ है उद्धव ठाकरे गुट। लेकिन 11 जो निर्दलीय जीत करके आए हैं, अन्य में जिनकी गणना हो रही है, उनसे भी उद्धव ठाकरे संपर्क में है पूरी तरह से। असुद्दीन ओवैसी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन एक बढ़ता कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आगे बीबीसी बड़ी प्राथमिकता से एक चीज कह रहा है कि बीबीसी यह कह रहा है कि मैं आप दर्शकों को बीबीसी की वह रिपोर्ट फिर एक बार सुनाना चाहूंगा। आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिए। यह जो रिपोर्ट बीबीसी ने छापी है, यह रात तकरीबन 2 बजे के आसपास यह रिपोर्ट आई है, रात को, जब एकनाथ शिंदे मिलने गए थे। बीबीसी क्या कह रहा है, आप बड़ी ध्यान से इसे समझिए। मैं फिर एक बार आप दर्शकों के सामने रखता हूं, आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिए। बीबीसी लिखता है कि एकनाथ शिंदे की नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात, मुंबई के मेयर के सवाल पर ये बोले। एकनाथ शिंदे क्या बोले, आकर के उन लोगों पार्षदों से मिलने के बाद जब आए मीडिया होटल के बाहर और मीडिया से मुलाकात हुई, मीडिया तो छाई हुई है, हर जगह बैठी हुई है मीडिया, कब क्या हो रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे मीडिया से बोले कि बीबीसी के रिपोर्टर से क्या कहते हैं, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव में महायुति की जीत के बाद मेयर पद को लेकर चर्चा तेज है और अब तक मेयर का नाम तय नहीं हो पाया है। शनिवार को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में ठहराया। इसके बाद रविवार को उन्होंने इन नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की। इस मुलाकात पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह नवनिर्वाचित पार्षदों का मार्गदर्शन करने गए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वार्डों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यानी कि एकनाथ शिंदे का कहना है कि पार्षदों से मुलाकात करके कैसे मुंबई को आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई। अब दर्शक सोचिए, 29 है, मात्र 29 है, और 29 फैसला नहीं करेंगे, फैसला 114 का बहुमत करेगा। 29 जो कहेंगे बाकी के सब सुनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसमें किसी की बातें मिल सकती है, किसी की नहीं मिल सकती है। ऐसे में फैसला मुख्य को करना होता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे यानी कि मीडिया से बहुत कुछ छिपाए, लेकिन सच्चाई मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। सच्चाई यह था, एकनाथ शिंदे इसलिए गए क्योंकि संजय राउत ताज होटल पहुंचे हुए थे। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि हमारे संपर्क में, संजय राउत ने भी बयान दिया, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आ रहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के 29 के 29 उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। यानी कि वार्ता उन पार्षदों की उद्धव ठाकरे से चल रही है और वह शिवसैनिक ही है, उद्धव ठाकरे के ही थे। एकनाथ शिंदे टूटे और इनके साथ आए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लेकर के सम्मान उनके अंदर बरकरार है, जो भारतीय जनता पार्टी को कांटे की तरह चुभ रहा है, जिसको तोड़ने का भरपूर प्रयास की गई। अब सवाल यह है कि इस वक्त जो एकनाथ शिंदे अब तब वाली परिस्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी कब तोड़ देगी कोई नहीं जानता। एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस ने डायरेक्ट अभी तक बात नहीं की है। परिणाम आने के बाद अभी तक एकनाथ शिंदे से डायरेक्ट बात नहीं हुई है, सिर्फ यह बात मीडिया से चल रही है। जबकि कैबिनेट की बैठक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं गए, यानी कि बैठक से दूरी बना लिया। लेकिन एकनाथ शिंदे के जब 29 है और एकनाथ शिंदे फैक्टर है और एकनाथ शिंदे के बगैर
नहीं बन सकता मुंबई का मेयर। और एकनाथ शिंदे का हटने का मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार भी गिरेगी, केंद्र की सरकार पर भी संकट आएगी। तो ऐसे में क्यों नहीं बैठक की जा रही है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। जबकि एकनाथ शिंदे ने यह साफ कर दिया कि भाई अगर आपको साथ गठबंधन रखना है तो मेयर की कुर्सी देनी पड़ेगी किसे? शिवसेना को। क्योंकि एकनाथ शिंदे इसलिए भी इस पर अड़ गए हैं क्योंकि 29 पार्षदों का अल्टीमेटम है एकनाथ शिंदे को। आपने अगर कोई भी कंप्रोमाइज किया, जैसे मुख्यमंत्री पद को लेकर के कंप्रोमाइज किया, आपने कंप्रोमाइज किया तो मैं सीधा उद्धव ठाकरे की पार्टी में जाऊंगा, यानी कि मैं घर वापसी कर लूंगा। और जनता ने इस वक्त महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना का पदवी दे दिया है क्योंकि 67 सीटें उनकी आई है और जो अपने आप को असली कहते थे वह 29 पे टिक गए। यह भी बात सच है कि 29 पार्षद जो इनके चुन करके एकनाथ शिंदे के आए हैं, वह 29 के 29 जो है वह पैसे के दम पर आए हैं। लेकिन बीएमसी के अंदर पार्षद अगर टूट के चले जाते हैं, 10 पार्षद टूट के चले गए, 29 में 8 चले गए, तो यहां पर दर बदल कानून लागू नहीं होता। जो विधानसभा और लोकसभा में लागू होता है वह इसमें लागू नहीं होता, पार्षदों में नहीं होता। वह एक टूट के चला जाए दूसरे पार्टी में, उसका पार्षद हो जाएगा। 10 टूट के चले जाए, सारे के सारे चले जाए, एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कानून ही लागू उस पर नहीं होता पार्षदों पर बीएमसी के अंदर। यही चीज एकनाथ शिंदे को डरा रही है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक एकनाथ शिंदे से जो बात सामना सामनी नहीं की है, इसका खास वजह यही जो मैंने अभी आप दर्शकों को बताया, यही चीज है। इस पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में लगी हुई है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को इतना सुरक्षित रखा है, लेकिन जितना भी सुरक्षित हो, सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इनकी पहुंच तो एकनाथ शिंदे से ज्यादा है, यह तो तय है। तो जिस पार्टी में है उसी की सरकार है, तो क्यों इतना डर है कि होटल में कैद करके रखा गया है? संजय राउत ने यह बयान दिया कि कैदी की तरह उन्हें रखा गया है, न उनके पास फोन है, न वह बाहर आ सकते हैं और न तो कहीं जा सकते हैं, रूम के अंदर कैद है, यानी कि हाउस अरेस्ट इसे कहते हैं। और या क्या नाम है कि इस पर तुरंत संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और उन लोगों को बाहर निकालना चाहिए, यह मांग उद्धव ठाकरे ने यानी कि महा विकास अघाड़ी ने किया है। अब ऐसे में 2-3 चीजें जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। अब 29 पार्षदों का एकनाथ शिंदे से शर्त डायरेक्ट है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। वह साफ कह चुके हैं कि आपने अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए सपोर्ट किया, जैसे आप डिप्टी सीएम बन के सीएम के लिए सपोर्ट कर दिए, तो हम आपके साथ छोड़ देंगे और चले जाएंगे, कानून लागू नहीं होता। मैं आप दर्शकों को बता चुका हूं। ऐसे में एकनाथ शिंदे डरे हुए हैं क्योंकि एक तो कानून लागू नहीं होगा और भाजपा भिड़ी हुई है तोड़ने में, तो भाजपा कैसे तोड़ेगी? भाजपा ब्यूरोक्रेसी के दम पर तोड़ेगी एकनाथ शिंदे के उन लोगों को, पार्षदों को। और उद्धव ठाकरे अपने शिवसेना के रूप बाला साहब ठाकरे के नाम पर, लेकिन वह 29 पार्षद उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए तैयार है। इस भाजपा के साथ इसीलिए तो नहीं जा रहे कि भाजपा का मेयर ना बने, एकनाथ शिंदे जैसे डिप्टी सीएम बन गए। उनके विधायक नहीं चाहते थे, लेकिन वह डिप्टी सीएम वह बन गए, कंप्रोमाइज कर लिए, जबकि वह टूट सकते थे और टूट जाएंगे अगर अब कंप्रोमाइज कर लिया तो। ऐसे में वह 29 पार्षदों का पूरा प्रेशर है और भारतीय जनता पार्टी इन्हें बनाने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, इसीलिए बातचीत नहीं हुआ है, तोड़ने की कोशिश कर रही है। आगे बीबीसी अपने रिपोर्ट में क्या लिखता है आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। आगे बीबीसी अपने रिपोर्ट में यह लिखता है कि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जब उनसे एकनाथ शिंदे से मुंबई और अन्य जगहों पर मेयर चेहरे को लेकर के सवाल किया गया, तो एकनाथ शिंदे ने कहा थाने, कल्याण, डोंबिवली। अब बड़ी ध्यान से समझिएगा इस दर्शकों को, यह बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं आप दर्शकों को जो बता रहा हूं बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी के रिपोर्टर से क्या बयान दिया एकनाथ शिंदे ने, इसे बड़े ध्यान से आप दर्शक समझ लीजिए। इसमें वो कह रहे हैं कि जैसे जब बीबीसी का रिपोर्टर कहता है कि जब एकनाथ शिंदे से मुंबई और अन्य जगहों पर मेयर चेहरे को लेकर के सवाल किया गया, तो एकनाथ शिंदे ने कहा, ध्यान से सुनिए, थाने, कल्याण, डोंबिवली,
उल्लासनगर, सभी जगह महायुति का मेयर होगा। मुंबई में भी महायुति का मेयर होगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि महायुति का होगा, यानी कि एनडीए गठबंधन का, लेकिन मेयर कौन बनेगा? वह एकनाथ शिंदे का, यानी कि शिवसेना का बनना चाहिए और सपोर्ट महायुति कराना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं, 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। एकनाथ शिंदे बयान दे रहे हैं, आधिकारिक बयान, कि 89 सीटें जीत करके बड़ी पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी अकेले के, लेकिन अकेले के दम पर बहुमत नहीं मिला है, यानी कि वह खुद फैसला नहीं कर सकती है। हालांकि उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे के 29 सीट मिले हैं। यह बता रहे हैं कि यानी कि हमारे 29 सीट मिले हैं। अब आप दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि यह इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस और बाकी के अखबार जो यह छाप रहे हैं, अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है और आज तक क्या कहना है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आप दर्शकों को हमें बताना जरूरी है। आज तक कह रहा है, यह आज तक की रिपोर्ट है, मैं आप दर्शकों को यह भी दिखाना चाहूंगा, यह आज तक की रिपोर्ट है। आज तक कहता है, जो कि गोदी मीडिया है, हमेशा सरकार के पक्ष में रहता है और सरकार की ही बातें करता है, तो आज तक कहता है शिंदे के लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा, लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा कि मुंबई का मेयर ओबीसी होगा या कोई महिला बनेगी। अब सोचिए, शिंदे के लिख रहा है कि शिंदे के लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा कि मुंबई का मेयर ओबीसी होगा या कोई महिला होगी। ओबीसी या महिला, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोदी मीडिया माहौल बना रहा है कि महिला को बनाए या ओबीसी को बनाए, यानी कि ब्लैकमेलिंग। लेकिन मराठा होगा इस बात को नहीं कह रही है, और ना तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि मराठा होगा, ना ओबीसी होगा या महिला होगी। कहां का होगा? कोई रिमोट कंट्रोलर, जैसे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, ऐसे रिमोट कंट्रोलर जैसे मेयर बनेगा। आगे क्या लिखता है, बड़े ध्यान से आप दर्शक इसे समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि राजनीति कहां जा रही है। फिर मैं मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भले ही भारी रहा हो, लेकिन मुंबई के मेयर का फैसला डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के हाथ में है। यानी कि हर कोई यह मान रहा है कि एकनाथ शिंदे के ही हाथ में है। पूरी आपको रिपोर्ट बताता हूं, उसके बाद मैं विस्तार पूर्वक इस पर विश्लेषण आप लोगों को दूंगा। एकनाथ शिंदे के हाथ में है। शिंदे के लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा कि मुंबई का मेयर महिला होगी या फिर कोई ओबीसी बनेगा। गोदी मीडिया इस बात को तो मान रहा है कि एकनाथ शिंदे ही फैसला करेंगे। इसका तुर्क का इक्का एकनाथ शिंदे के पास है। यह गोदी मीडिया मान रहा है, बखूबी मान रहा है इस बात को, लेकिन घुमा किधर रहा है? ओबीसी होगी या महिला होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्ड क्या खेलती है, हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है आप दर्शक जानते हैं ना? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। सोचिए, है आदिवासी है, महिला है, लेकिन क्या हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति का पावर का इस्तेमाल किया? क्या जितने भी कानून फर्जी बने उन कानूनों पर हस्ताक्षर नहीं की? एक बार भी सवाल पूछा? क्या चुनाव आयोग के लिए कानून बनाते वक्त और जब राष्ट्रपति महोदया ने सिग्नेचर किया तो बनाया कि जो राष्ट्रपति को पावर उपलब्ध नहीं है, जो प्रधानमंत्री और सीजीआई को नहीं है, चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त को क्यों पूछा एक बार भी? मनरेगा कानून था जो लोगों को मजदूरी गांव घर में मिलता था, उस कानून को खत्म कर दिया गया। जबकि अगर काम नहीं मिले तो सरकार को भत्ता देने पड़ते थे, उसे खत्म कर दिया। पूछा कि क्यों खत्म कर रहे हो? नहीं पूछा ना, तो काहे का वो राष्ट्रपति? जब हर गलत काम में नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हमारे देश की राष्ट्रपति शामिल है और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के जरिया बनती जा रही है, तो कैसे यह मान ले कि अगर महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर महिला कोई अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है या कोई
ओबीसी का ही बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसे निष्पक्ष काम करने देगी? कैसे यह बात मान ले, बताइए। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण जो है, मैं आप दर्शकों को एक चीज जो मुख्य इसका बिंदु है वह बताने जा रहा हूं, आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिए। गोदी मीडिया भी इस बात को मान रहा है कि एकनाथ शिंदे के बगैर भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती। फिर उसी मुद्दे पे हम लोग को आना पड़ेगा जो एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों ने कहा, वहीं से शुरुआत करते हैं। मुख्य चीज, एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद जो तुर्क का इक्का है, जिनके बगैर भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बन सकता, उनका साफ कहना है कि शिवसेना का मेयर होना चाहिए। किसका? शिवसेना का। अब उनका साफ यह भी कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे ने जैसे सीएम की कुर्सी छोड़ करके और देवेंद्र फडणवीस को समर्थन कर दिया, वैसे अगर मेयर की कुर्सी पर करेंगे तो हम उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। संजय राउत का बयान सत्य साबित हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, बड़ी अहम, इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाइए, फिर हम लोग महायुति एनडीए की तरफ में आएंगे। इंडिया गठबंधन के उद्धव ठाकरे सक्रिय हैं, वह चाहते हैं कि इतने सालों का शिवसेना के हाथ में रहा हुआ बीएमसी एकनाथ शिंदे के गलत फैसले की वजह से हाथ से न चला जाए, इसके लिए उद्धव ठाकरे बहुत सक्रिय हैं। उद्धव ठाकरे जो महाविकास अघाड़ी है, इंडिया गठबंधन का नाम महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में है, उसे एकजुट करते हुए, और राहुल गांधी से भी चर्चाएं हुई हैं। कल रात की खबर यह निकली बीबीसी के रिपोर्ट के बाद कि राहुल गांधी ने यह कह दिया है उद्धव ठाकरे को कि हम आपके साथ हैं और आगे रहेंगे, आप मेयर बनाइए, कांग्रेस का फुल समर्थन है आपको 24 पार्षदों का। परिचय। दूसरा, असुद्दीन ओवैसी AIMIM 6 पार्षद, उनके साथ में शरद पवार का 1 पार्षद, राज ठाकरे 6, लेकिन 11 अन्य। इन 11 से संपर्क उद्धव ठाकरे लगातार कर रहे हैं और उनके बड़े बड़े नेता उद्धव ठाकरे के, उनसे कहा जा रहा है कि मुलाकात और बातचीत जारी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे कुछ गलत कर दे, इसके लिए निर्दलीय पार्षदों से भी चर्चा जारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे संपर्क में नहीं होगी, बिल्कुल होगी, दोनों तरफ से है। लेकिन वह 11 पार्षद जो होंगे वह लेन देन पर जाएंगे, क्योंकि वह निर्दलीय किसी पार्टी के जीते हुए नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव से भी बातचीत हुई है, उनके समाजवादी पार्टी के भी 2 पार्षद हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर 11 को तैयार कर लेता है तो 117 का आंकड़ा पहुंच जाएगा उसका, इंडिया गठबंधन का, क्योंकि 106 और प्लस 2 108 समाजवादी पार्टी का 2 108 इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी के पास, यानी उद्धव ठाकरे के पास समर्थन 108 का है। संजय राउत या उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया कि कुछ 6-7 अगर पार्षद आ गए हमारे साथ तो महाविकास अघाड़ी का बन जाएगा। किसका? महाविकास अघाड़ी का, यानी कि शिवसेना का ही मेयर बनेगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उन्हीं को देंगे समर्थन, कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने को कह दिया, असुदेव ने ओवैसी से बातचीत हो ही रही है, निर्दलीय से संपर्क में है। अगर ऐसे ही लेट होता रहा, कहा जा रहा है कि अब 24 तारीख को फाइनल होगा, 24 को फाइनल होगा कि मेयर कौन होगा। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने लेट की तो महाविकास अघाड़ी आगे निकल जाएगा, जो इसके लिए बड़ी दिक्कत आने वाले वक्त में हो जाएगी। ऐसे में 117 और 2 19 119 का आंकड़ा बैठ जाएगा। ऐसे में वोटिंग अगर होती है और महाविकास अघाड़ी भी, उद्धव ठाकरे शिवसेना भी अपना मेयर प्रत्याशी खड़ी करेगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तरफ से भी होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना खड़ा कर दिया या साझा
जैसा ओबीसी और महिला की बात कही जा रही है, इसके कंफ्यूजन में एकनाथ शिंदे ने अगर सपोर्ट कर दिया तो वोटिंग के दौरान, क्योंकि वहां वोटिंग होगी मेयर के लिए कि जो वोटिंग में जीतेगा उसी का मेयर बनेगा, तो ऐसे में जब वोटिंग होगी तो वह 29 में से अगर 10 भी चले गए, 7 भी चले गए इंडिया गठबंधन की तरफ, महाविकास आघाड़ी की तरफ अगर वोटिंग कर दिया, तो उस वोटिंग में तो किसी को पता नहीं चलेगा किसने किसको वोट किया है, किसी को पता नहीं चलेगा किसने किसको वोट किया है, वह पूरी तरह से गुप्त होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मंसूबा फेल हो जाएगा बीएमसी का। अब एकनाथ शिंदे, जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र बीएमसी से छुट्टी बीजेपी का करेंगे एकनाथ शिंदे। अब इस पर मैं बड़ी गंभीरता से आप दर्शकों को समझाने जा रहा हूं, आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिएगा। अब एकनाथ शिंदे को वह 29 पार्षद इस बात का याद दिला रहे हैं कि बीएमसी चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या सलूक किया, यह बताइए। यह पार्षदों ने ताज होटल में एकनाथ शिंदे से सवाल किया। एकनाथ शिंदे देखते ही रह गए, यानी कि वह पार्षद पूरी तरह से सतर्क है और तैयार है। अब एकनाथ शिंदे को जब पार्षदों ने याद दिला दिया कि विधानसभा चुनाव के बाद कैसे आपको डिप्टी सीएम बना करके और सीएम के लिए सपोर्ट ले लिया गया, और उसके बाद आपके पार्टी को बार बार तोड़ने का प्रयास किया गया, बार बार आपके सांसद और विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया, आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मारपीट की गई, आपके नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने के ऊपर कैसे भाजपा वालों ने एफआईआर दर्ज किए, कैसे छीटा छिपटी बयान हुए, किस तरह तोड़ने के प्रयास हुए, उसके बावजूद अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो उन्हें और आप सपोर्ट करते हो, आपने कहा था कि मैं जल्द बताऊंगा कि एनडीए गठबंधन में रहूंगा या नहीं रहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपकी शर्तें मानी? अगर नहीं मानी तो आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तब एकनाथ शिंदे ने यह खुल करके फिर बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में यह कहा है कि 2.5 साल का जो बात कहा गया है बीएमसी का, वह 2.5 साल पहले शिवसेना का होगा और उसके बाद 2.5 साल भाजपा का। लेकिन स्टैंड कमेटी जो होती है बीएमसी का, उस पर पूरी तरह से शिकंजा शिवसेना का रहेगा, उसमें कोई हिस्सेदारी भाजपा को नहीं मिलेगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो बजट होता है, बजट कितना है? 75,000 करोड़, उस बजट का फैसला स्टैंड कमेटी वहां की करती है। उस कमेटी पर किसी भी मेयर भले बना दे शिवसेना को, लेकिन उस कमेटी पर अपना पूरा पावर भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है। 2.5 साल के फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ठीक है 2.5 साल आप रह लीजिए, लेकिन उस कमेटी पर हमारा रहेगा। और एकनाथ शिंदे कह रहे नहीं, वह तो पूरी तरह से शिवसेना का होगा, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं। यानी कि मेयर से ज्यादा उस कमेटी पर निर्भर करता है। वह कमेटी के पास ही 75,000 करोड़ का बजट का फुल पावर होता है, मेयर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में उस कमेटी के ऊपर भी और मेयर पर भी एकनाथ शिंदे को कायम रहना पड़ेगा। 29 पार्षदों का अगर समर्थन इन्हें लेना है, अपने आप को बचा करके रखना है, तो नहीं तो टूट जाएंगे। अब दूसरी चीज, जब 2.5 साल मेयर खत्म हो जाएगा, पिछले कार्यक्रम में भी मैंने आप दर्शकों को बताया, जब 2.5 साल का कार्यकाल मेयर का शिवसेना का खत्म हो जाता है, पहले शिवसेना का होगा, भाजपा का नहीं, पहले हमारा, बाद में आपका। पार्षदों ने मना कर दिया ना, इसीलिए एकनाथ शिंदे को आना पड़ा। इसीलिए फिर आप दर्शकों को मैं फिर एक बार वह चीजें मैं सुना देता हूं जो कहा है बीबीसी ने, जो एकनाथ शिंदे की बात हुई है। क्या कह रहे कि जब एकनाथ शिंदे से मुंबई और अन्य जगहों पर मेयर चेहरे को लेकर के सवाल किया गया, तो एकनाथ शिंदे ने कहा थाने, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर सभी जगह महायुति का मेयर होगा। कहा क्या होगा? महायुति का मेयर होगा। मुंबई में भी महायुति का मेयर होगा, मुंबई के अंदर भी होगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, लेकिन
उसके अकेले के दम पर बहुमत नहीं मिला है, अकेले के दम पर बहुमत नहीं मिला है। हालांकि उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे को 29 सीटें मिली हैं। अब एकनाथ शिंदे को पार्षदों ने याद दिला दिया कि आप उनसे अब बात कीजिए कि क्योंकि तुर्क का इक्का आपके पास है, आप नहीं रहेंगे तो वह नहीं बन पाएंगे और न चल पाएंगे। ऐसे में 2020 में नीतीश कुमार जैसे 43 विधानसभा की सीटें जीत करके 5 साल सीएम रहे, चाहे वह महागठबंधन में गए और चाहे एनडीए गठबंधन में रहे, क्योंकि वह तुर्क का इक्का थे, उनके बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती थी। तो भाजपा भी मजबूर थी, महागठबंधन भी मजबूर था। वैसे ही अब एकनाथ शिंदे हो गए। अब एकनाथ शिंदे 3 जगह बार्गेनिंग करेंगे। अजीत पवार का कोई वजूद नहीं रहा। अजीत पवार जो अभी तक एकनाथ शिंदे को तोड़ना चाहती थी, भाजपा बोझ बन गए थे, उनको हटाना चाहती थी, अब अजीत पवार को हटाएगी, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे जरूरी हो गए हैं। मजबूरी नहीं, जरूरी हो गए हैं एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब अजीत पवार के 45 विधायक किसी काम के नहीं है और एक सांसद भी किसी काम का नहीं है, उनकी छुट्टी है और वह अब शरद पवार के साथ आने वाले वक्त में चले जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस एकनाथ शिंदे को तोड़ना चाहती थी और जिस एकनाथ शिंदे को गठबंधन से निकालना चाहती थी, वह एकनाथ शिंदे अब कारगर हो गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 55 विधायक हैं और 7 सांसद हैं, 29 पार्षद हैं। अब अगर बीएमसी में कब्जा करना है तो एकनाथ शिंदे जरूरी है। अब अजीत पवार जब किसी काम के नहीं रहे, अजीत पवार को हटाना है तो विधानसभा में सीएम बने रहने के लिए देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे जरूरी है। नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहना है तो 7 सांसद उनके जरूरी हैं। यानी कि 29 पार्षद, 55 विधायक और 7 सांसद इनकी जरूरत हो गए हैं अब भाजपा का। लेकिन इसके बावजूद भाजपा क्यों नहीं बातचीत कर रही है एकनाथ शिंदे से? 2-3 दिन हो गए परिणाम आए हुए बीएमसी का, अभी तक बातचीत क्यों नहीं शुरू की, क्यों नहीं बातचीत की? ऐसे में उन पार्षदों को और एकनाथ शिंदे को यह तो एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी। अब पहले एकनाथ शिंदे से बात न करके पार्षदों को तोड़ फोड़ कर कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी तरह से कब्जा हो। पूरे 29 के 29 को तोड़ना चाहती है भाजपा कि पूरी मुंबई उसकी मुट्ठी में हो। फिर बाद में एकनाथ शिंदे के विधायकों को भी तोड़ डालेगी, यानी कि एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से खत्म करने का। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास एक ही रास्ता है कि महाराष्ट्र बीएमसी से भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से एकनाथ शिंदे छुट्टी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के वह बीएमसी पर काबिज हो जाए। अगर जो समीकरण बन रहा है उस समीकरण के हिसाब से अगर एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और उद्धव ठाकरे जो इस वक्त तैयार है कि आइए शिवसेना का मेयर बनाएंगे, तो पूरी तरह से कब्जा शिवसेना का हो जाएगा, दोनों शिवसेना का। और दोनों शिवसेना एक भी हो सकते हैं। अगर दोनों शिवसेना एक हो गए तो महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी सत्ता शिवसेना का आ जाएगा, यानी कि सीएम भी और मेयर भी दोनों शिवसेना के पास हो जाएगा। यही बात 29 पार्षद एकनाथ शिंदे को कह रहे हैं कि आपको जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, आपको जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई है, सांसदों को, विधायकों को और पार्षदों को अभी भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कौन सा आधार बचा है कि आप भाजपा के साथ हो? और भाजपा के साथ होने की वजह से भाजपा ने आपको खत्म कर दिया कि अब मात्र 29 पार्षद आए हैं, वह भी पैसे के दम पर। ऐसे में जनता आपको अस्वीकार कर रही है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं तोड़ेगी, अलग अलग हथकंडे लगा करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बाकी मारपीट, साम दंड, भेदभाव, इसकी क्या गारंटी है? ऐसे में पूरी सरकार गिराने की कवायद रचिए, आप महायुति की तरफ चलिए। ऐसे में अजीत पवार जो अब बोझ बन गए हैं और अजीत पवार को यह समझ आ गया है, शरद पवार को यह समझ आ गया है कि जनता अस्वीकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो अब जनता, पर्दे के पीछे से भी करेंगे तो जनता सब समझ रही है। ऐसे में भाजपा से दूरी बना लो अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो अजीत पवार
पूरी तरह से शरद पवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने भी छोड़ दिया, तो भाजपा के पास बहुमत विधानसभा में नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ेगा, वह सीएम नहीं रह पाएंगे। जब वह सीएम नहीं रह पाएंगे देवेंद्र फडणवीस, तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अजित पवार और एकनाथ शिंदे अलग हो गए। ऐसे में अलग हुए तो 8 सांसद भी गायब हो जाएंगे। जब बीएमसी पे पूरी तरह से शिवसेना का कब्जा हो जाएगा, सीएम भी बीएमसी बन जाएगा और डिप्टी सीएम फिर अजित पवार बन जाएंगे, पोस्ट तो वही उनका रहेगा और एकनाथ शिंदे को सीएम भी का भी मौका मिलेगा। उद्धव ठाकरे तो तैयार है, आप आइए तो सही, बनाएंगे सरकार। और ऐसे में जैसे महाराष्ट्र और बीएमसी का मेयर बना शिवसेना का और सीएम एकनाथ शिंदे बने, तो नरेंद्र मोदी के 8 सांसद कम हो जाएंगे। नीतीश कुमार भरपूर तैयारी में है, चंद्रबाबू नायडू भरपूर तैयारी में है, अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं 272 के आंकड़े को एकत्रित करने के लिए। 103 तो कांग्रेस के पास है ही, 172 का आंकड़ा जुटाना है। उसके लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वह लगातार प्रयास में है। नवीन पटनायक से मिल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मिल रहे हैं, बीआरएस के चंद्रशेखर राव के लोगों से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से कहा जा रहा है बातचीत हो रही है, स्टालिन से बात हो रही है, बात ममता बनर्जी से हो रही, सबसे हो रही है। तब तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार भी गायब हो जाएगी। नीतीश कुमार भी अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू ने तो अल्टीमेटम 1 फरवरी का दे ही रखा है। अब बिहार में जो खरमंडल मच रहा है वह बड़ी महत्वपूर्ण हो गया है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को घर वापसी करने का फैसला कर लिया है और आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा इन दोनों को एक बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू में नीतीश कुमार देने जा रहे हैं यात्रा से वापस आने के बाद। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो थे, जिनको राजनीति में लाने की बात हो रही थी, नीतीश ने तो कभी नहीं किया, संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने किया था। तो उन्होंने जब किया था तो उनके करने के बाद में नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए थे। संजय झा आरएसएस के संगी हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वह भारतीय जनता पार्टी से प्लांट किए गए हैं, जेडीयू में शामिल कराए गए थे। अब जेडीयू के इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष है, इनसे कार्यकारी अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार छीनने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा पत्ता कनेक्शन कट जाएगा स्लीपर सेल का। ऐसे में अपने बेटे को न ला करके नीतीश कुमार अपने प्रिय दोस्त आरसीपी सिंह को पार्टी का मुखिया बनाना चाहते हैं और कमान सौंपना चाहते हैं। यानी कि विरासत फिर वह मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह के ऊपर देना चाहते हैं। केसी त्यागी जो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे थे, 50 साल की दोस्ती नीतीश कुमार ने तोड़ के केसी त्यागी को जेडीयू से बाहर कर दिया। अब जेडीयू से बाहर कर दिया तो केसी त्यागी न इधर के न उधर के, कहीं के नहीं रह गए। भाजपा में वैसे लोगों का कोई वजूद ही नहीं है। जिसने मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी की कदर नहीं की, वह केसी त्यागी का क्या करेगा। जब तक हाथ की कठपुतली थे तब तक उनकी अहमियत थी, उसके बाद पत्ता गुल। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बड़ी कारगर है और कहा जा रहा है कि पहले भी जब एकनाथ शिंदे परेशान थे तो चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही थी, अब भी चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो रही है। और अगर चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो रही है तो इसका मतलब एकनाथ शिंदे अपना रंग बदलेंगे, और रंग अगर उन्होंने बदल दिया तो बेहतर होगा, नहीं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। बाद में आप देखिएगा कि उद्धव ठाकरे ही शिवसेना का पदभार संभालेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि 29 पार्षदों ने तो अल्टीमेटम दे दिया है। अब दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण जो यह है, आपको उस गोदी मीडिया की एक बार फिर मैं आज तक का जो आज तक ने रिपोर्ट दी है, खबर चलाई है, उसको मैं एक बार फिर आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, बड़ी ध्यान से सुनिए। जो महिला और ओबीसी की बात कर रहा है, आज तक कह रहा है कि शिंदे के लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा। शिंदे को अब लॉटरी बता रहा है, एकनाथ शिंदे को लॉटरी बता रहा है कि लॉटरी है, उनके लॉटरी सिस्टम से तय होगा। लिख रहा है कि शिंदे के लॉटरी सिस्टम से तय होगा कि मुंबई का मेयर ओबीसी होगा या कोई महिला। यह बात ओबीसी और महिला की है ही नहीं, और गोदी मीडिया उस तरफ खींचना चाह रहा है सबका ध्यान कि ओबीसी और महिला पर ले जाना चाहता है, जबकि यहां तो मेयर की बात है कि मेयर शिवसेना का होगा, यह कहा जा रहा है, लेकिन वह ओबीसी और महिला की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनाव में बीजेपी का
भले ही भारी रहा हो, लेकिन मुंबई के मेयर का फैसला डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के हाथ में है। शिंदे के लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा कि मुंबई का मेयर महिला होगी या फिर कोई ओबीसी होगा। तो मतलब आप दर्शक देखिए कि ध्यान किधर खींचा जा रहा है, ध्यान खींचा जा रहा है महिला और ओबीसी पर, यानी कि जातिवाद पर फिर ला करके खड़ा किया जाए। अरे ओबीसी हो या महिला हो, फर्क वह नहीं पड़ता, और बात उसकी है ही नहीं, रिमोट कंट्रोलर ना हो, यह मुख्य चीज है। रिमोट कंट्रोलर होगा तो मुंबई से रिमोट चलेगा, अमित शाह का रिमोट से वह काम करेगा, डोलेगा। और वह अगर मजबूत होगा, बिना रिमोट कंट्रोल का होगा, शिवसेना का हो, तो फिर क्या होगा? तो भाजपा के रहमो करम पर नहीं रहेगा, उसके कहने पर नहीं चलेगा। जैसे देवेंद्र फडणवीस सीएम है और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना करके रोज तोड़ते और गलियाते हैं, एकनाथ शिंदे को गालियां भी देते हैं, कहते हैं कि बोले कि एकनाथ शिंदे की तो लंका मैं ही जलाऊंगा, कहते हैं ना। कैसे कहते हैं? सीएम तो इनके सपोर्ट से है। तो चूंकि उस वक्त अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर के खेल रहे थे कि अजीत पवार है हमारे साथ, शिंदे की जरूरत नहीं है, तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टूटे नहीं शिवसैनिक, क्योंकि शिवसेना वाले जल्दी नहीं टूटते, नहीं टूटे। अब नहीं टूटे तो अब बचे हुए हैं, तो अब शिंदे के हाथ में बाजी आई है, और शिंदे फिर अगर प्रेशर में आ जाए और सपोर्ट कर दे तो वह टूट जाएंगे। साफ कह रहे हैं कि भैया तब तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और नहीं कुछ हुआ तो वोटिंग के समय बदल जाएंगे, ठीक है भाई हम आप ही के साथ हैं। वह जानते हैं कि अभी अगर ऐलान कर दिए कि उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं तो इनको अंदर भी बंद किया जा सकता है। ऐसे में वोटिंग के समय बदल गए तो क्या बिगाड़ लेंगे? वह कुछ बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहां तो कानून ही लागू नहीं होता दर बदल का, पार्षद में तो दर बदल का कानून ही लागू नहीं होता बीएमसी के अंदर, तो फिर क्या करेंगे? न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रह जाएंगे। इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास में फुल चीजें हुआ है कि एकनाथ शिंदे अब नहीं अगर संभले तो फिर एकनाथ शिंदे खत्म हो जाएंगे, या तो एकनाथ शिंदे बीएमसी से भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी कर देंगे। इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से सक्रिय है, इस बात में कोई शक नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।